नमस्कार। आज 1 मार्च 2026 है और विमेंस डे बस आने ही वाला है। तो सोचा क्यों ना इस मौके पर बात की जाए कि आज के दौर में मॉडर्न वुमनहुड यानी आधुनिक नारित्व के मायने कैसे बदल रहे हैं। पर ये जो दिन है विमेंस डे, ये आखिर है किस लिए? क्या ये सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन है या फिर ये हमें एक समाज के तौर पर अपने अंदर झांकने का, थोड़ा सोचने का एक मौका देता है? बस यही सवाल है जिसके आसपास आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। असल में ये एक आईने जैसा है, एक मिरर, जिसमें हम देख सकते हैं कि औरतों को लेकर हमारी जो सोच है वो सच में बदली है या बस हमने उस पर अच्छी अच्छी बातें लगाकर उसे सजा दिया है। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि औरतें आगे बढ़ रही हैं या नहीं, अरे वो तो बढ़ ही रही हैं। सवाल ये है कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम क्या सच में उन्हें आगे बढ़ने दे रहा है, क्या वो सपोर्ट मिल रहा है जिसकी उन्हें असल में जरूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं उस बहुत गहरे, उस साइकोलॉजिकल बदलाव की जो आज की औरतों के मन में, उनके अंदर चल रहा है। ये कोई बाहरी क्रांति नहीं है, ये एक अंदरूनी क्रांति है। अब देखिए, सोच में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव आया है। एक वक्त था जब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डर ये होता था कि भाई लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज की औरत की सोच इस सवाल से शुरू होती है कि मैं क्या चाहती हूं। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई रातों रात नहीं आया। ये शिक्षा से, अनुभवों से और संघर्ष की आग में तपकर निकला है। इस बदलाव का एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देखिए। एक वर्किंग वुमन जब घर लौटकर ये कहती है ना, मैं भी उतनी ही थकी हूं जितना घर का कोई और मेंबर, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है। अरे इस एक लाइन में बराबरी की, इक्वालिटी की पूरी आइडियोलॉजी छिपी हुई है। चलिए अब मॉडर्न वुमेनहुड के सबसे बड़े पैराडॉक्स, मतलब उस विरोधाभास को समझते हैं कि कैसे एक ही वक्त में पावर भी है और पेन भी है। शक्ति और पीड़ा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब देखिए, एम्पावरमेंट के, सशक्तिकरण के निशान तो हमें हर जगह दिखते हैं, है ना? औरतें आज स्पेस तक पहुंच रही हैं, उन्हें अपने कानूनी हक पता है, वो बड़े बड़े बिजनेस चला रही हैं। तो ये तो हो गई तरक्की की एक तस्वीर। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। वही औरत घर के अंदर कई बार अपनी आवाज खो देती है, समाज के दबाव में चुप हो जाती है और उससे ऐसी उम्मीदें लगा ली जाती हैं जो पूरी करना लगभग नामुमकिन है। तो असली बात यह है कि जब एक पढ़ी लिखी काम करने वाली औरत अपनी थकान बताती है और उसे जवाब में सुनने को मिलता है, अरे इतना तो करना ही पड़ता है, बस यही समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम मौके की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है एम्पैथी की, मतलब हमदर्दी और एक दूसरे को समझने की कमी की। अब आते हैं उस कल्चरल सोच पे जहां औरतों को देवी बना दिया जाता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर देखते हैं कि ये अपने साथ क्या क्या मुश्किलें लेकर आता है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी आयरनी है, सबसे बड़ी विडंबना है। हम औरत को देवी तो कह देते हैं और फिर उसी से देवी जैसे त्याग और बलिदान की उम्मीद भी करने लगते हैं। तो ये जो सम्मान का सिंहासन है ना, वो असल में एक पिंजरा बन जाता है। तो आज की औरत क्या चाहती है? उसकी इच्छा में एक बहुत क्लियर शिफ्ट आया है। उसे पूजा नहीं जाना है, उसे बस एक इंसान की तरह समझा जाना है। और ये बात बिल्कुल सही है। असली इज्जत, असली सम्मान फूलों से या तारीफों से नहीं आता, वो आता है बराबर के हक देने से। तो चलिए अब आखिर में इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वालिटी का, यानी समानता का असली मतलब है क्या। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये नहीं है कि हर औरत को बाहर जाकर जॉब ही करनी है। नहीं, इसका असली मतलब है हर औरत को अपनी मर्जी का, अपना रास्ता चुनने की पूरी पूरी आजादी हो, चाहे वो रास्ता कोई भी क्यों ना हो। विमेंस डे असल में मीनिंगफुल, मतलब सार्थक तो तभी होगा जब समाज में ये छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव आएंगे। जब एक बेटी बोझ ना लगे, जब एक पत्नी फैसलों में बराबर की पार्टनर हो और जब एक मां को सिर्फ त्याग और बलिदान की मूर्ति की तरह ना देखा जाए। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ क्या है? गोल ये नहीं है कि औरत को स्पेशल या देवी का दर्जा दिया जाए। गोल तो बहुत सीधा साधा है, उसे बस बराबर समझा जाए, न कम न ज्यादा, बस बराबर। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जिस दिन समाज में औरतों को सच में दिल से बराबर मान लिया जाएगा, तो क्या हमें ऐसे किसी विमेंस डे को मनाने की जरूरत भी पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।